गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको सुदामा चरित्र का आगे की कुछ काव्यांश है पार्ट 5 पांचवा काव्यांश समझाना चाहेंगे। उस काव्यांश में कवि नरोत्तम दास ये बताना चाहते हैं कि जब सुदामा जी श्री कृष्ण के यहाँ से वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनको श्री कृष्ण की कृपा से बहुत अधिक संपन्नता हुई है, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति ईश्वर की मार्ग की ओर अपना मुंह कर लेता है या उस ओर मुड़ जाता है तो भगवान उसकी सहायता अपने आप करते हैं। इसी तरह से शायद ईश्वर ने उनकी बहुत सहायता की। अब उसके स्थान पर जहाँ पर उनकी झोपड़ी पड़ी रहती थी उनके स्थानों में अब क्या परिवर्तन आ जाता है, उसी को नरोत्तम दास जी ने वर्णन किया है। कै वह टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही न हती कहाँ ले गजराज उठाड़े महावत, भूम कठोर पे रात कटे कहाँ कोमल सीज पे नींद न आवत, कै जुल तो नहीं कौदो सवा प्रभु के परताप से दाख न। अर्थात नरोत्तम दास जी कहना चाहते हैं कि जो इतनी दीनहीन हालत थी कि किसी दिन सुदामा जी को भोजन मिलता था और किसी दिन नहीं भी मिलता था, ये हालत थी उनकी। कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ वह टूटी सी झोपड़ी, जो झोपड़ी भी थी वो भी टूटी हुई थी, कहाँ पर टूटी सी झोपड़ी उनकी पड़ी हुई थी, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कहाँ सोने के महल बन गए भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। कहाँ तो सुदामा जी की टूटी सी झोपड़ी थी, वहां पर अब सोने के बड़े बड़े महल बने हुए हैं। काय पग में पनही न थी, कहाँ तो सुदामा जी के पाँव में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी, जूते चप्पल भी नहीं थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने जब उनके पाँव धोए तो देखा कि पाँव में उनके कांटों का जाल बिछा हुआ है। तो कहाँ तो उनको देखे पाँव में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थे। और कहाँ ले ईश्वर के प्रताप से क्या हुआ, कहाँ ले गजराजे ठाड़े महावत, कहाँ हाथी घोड़े महावत लेकर के खड़े हुए और उनको जाने के लिए कि कहीं जाएंगे तो वो हाथी पर बैठ करके जाएंगे। तो ये ईश्वर के प्रताप से ये सब कुछ बदलाव हो गया। धूम कठोर पे रात कटे, कहाँ तो वो कठोर भूमि पर सोया करते थे और क्योंकि भूमि कठोर होने के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आती थी, रात भर इधर से उधर वो करवटें बदलते रहते थे सुदामा जी, क्योंकि उस जमीन पर बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था उनके पास में। तो इस तरह की उनकी स्थिति थी। लेकिन ईश्वर की जब कृपा हुई तो कहाँ कोमल सेज पे नींद ना आवत, अब इतनी अधिक कोमल गद्देदार उनकी सेज हो गई है कि उस कोमलता के कारण भी है ना सुदामा जी को नींद नहीं आई। अर्थात कहा जाता है कि सुदामा जी तो ईश्वर ने इतना अधिक संपन्न बना दिया था कि वो संपन्नता भी अब उनको शायद रास नहीं आ रही थी। कै जुल तो नहीं कै दो सवा, कहाँ तो वो सवा के चावल, सवा के चावल उनको कहा जाता है कि जो व्रत में हम खाते हैं ना भवर या सावा चावल, उन्हें सावा के चावल कहा जाता है। जो अपने आप जो बेकार भूमि पड़ी हुई होती है बरसात में, उसमें भी कुछ घास निकल आती है और उस घास पे फूल लगते हैं और जैसे चावलों की वो खेतों में लगते हैं चावल, इसी तरह से उसमें भी कुछ चावल से लग जाते हैं, ऐसे दाने से हो जाते हैं। तो जब सुदामा जी वहाँ मांगने के लिए जाया करते थे गांव में और कभी कभी है ना उन्हें नहीं मिल पाती थी भिक्षा, तो क्या करते थे रास्ते से वो उस घास को काट के लेकर के आया करते थे और आकर के उस घास में से उन बालियों को निकालते, फिर उनको कूटते थे और उनमें से जो छोटे छोटे से चावल निकलते थे उनसे उनके घर में खाना बनता था, उन्हीं को वो खाया करते थे। और कभी कभी वो रास्ते में वो घास भी नहीं मिलती थी जिसमें समा के चावल लगते हैं, तो वो भी नहीं मिल पाती थी, तो कभी कभी उन्हें भूखा भी रहना पड़ता था उनको और उनके पूरे परिवार को। तो कहाँ पर ये स्थिति थी कि कहीं पर वो कैदों सवा के चावल भी नहीं जुड़ते थे, प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। अब भगवान श्री कृष्ण का ऐसा प्रभाव हो गया या उनकी कृपा इस तरह की हो गई कि अब उनको दाख भी खाने, दाख मतलब किशमिश, और उनके बड़े मुनक्के होते हैं ना उसको दाख कहा जाता है, कि वो भी अब उनको सुदामा जी को अच्छे नहीं लगते हैं। अर्थात कहा जाता है जब ईश्वर की कृपा किसी पर हो जाती है तो कहते हैं कि सारे दुख है वो सुख में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरह से सुदामा के ऊपर भी श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई कि जिसके कारण उनके सारे कष्ट सुदामा श्री कृष्ण ने खुद ले लिए और उनके जीवन में सुख ही सुख दे दिया। इस तरह से सुदामा जी सभी तरह से संपन्न हो गए और उनका जीवन
अच्छी तरह से चलने लगा। सुदामा जी अपनी इस देखे यथा को कहा जाता है कि जब वो बहुत अधिक संपन्नता उनके यहाँ हो गई तो उनकी पत्नी उनसे फिर पूछने, जैसे होती है स्त्रियों की आदत, कि आज शाम में क्या बनाऊं, आज क्या बनाना है खाने में। तो इस तरह से उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा अब तो कुछ बनाने की दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अब तो सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत सारी चीजें हैं, चाहे सोने चांदी की दाल बनाओ, चाहे उसमें हीरे मोतियों का शौक लगाओ, कुछ भी बना सकते हो। और उनकी पत्नी कहने लगी कि अरे ये सोना चांदी हीरे मोती कुछ खाए थोड़ी जा सकते हैं, खाने के लिए तो खाना ही चाहिए। तो सुदामा जी बोले थे इतने, कहने लगे कि जब इनको हम खा नहीं सकते हैं तो फिर इनको हम इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। आखिर में इनको हमने क्यों एकत्रित कर रखा है कि ना तो ये खाए जा सकते हैं, ना इनका कोई अपना मूल्य, ना इनको पहना कुछ कर सकते, तो फिर आखिर में इनको क्यों इकट्ठा किया हमने। खाने के लिए तो हमें खाना ही खाना पड़ेगा, जो एक किसान खेतों में अन्न उगाता है। तो कहा जाता है कि जितना अधिक है प्रभाव हम कोई भी दान पुण्य कार्य करते हैं, लेकिन किसान उससे भी अधिक बड़ा दानी होता है, क्योंकि उसके द्वारा जो अनाज पैदा किया जाता है उससे छोटे छोटे जीव जंतु से लेके और बड़े बड़े मानवों तक का पालन पोषण होता है। धन्यवाद।